कि हम तोड़ने भी नहीं देंगे। डॉक्टर साहब, बात तो सही कह रहे हैं राहुल गांधी कि सचमुच में जब तोड़ने ही नहीं दिया जाएगा तो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक की यात्रा में जो संदेश राहुल गांधी देने में कामयाब हुए हैं, अगर उसे जिगर मुरादाबादी के शेर में ढाला जाए तो यह कहना होगा, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम बहुत दूर तक फैलाने में अब तक कामयाब हो चुके हैं। वे लगातार कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं, मैंने दुकान लगाई है। मुझे लगता है इसके जो भी राजनीतिक फलितार्थ हों, जो भी लाभ हो कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को, वो 2023 के चुनावों और 24 के आम चुनाव में तय होगा। लेकिन उससे पहले अब तक इस यात्रा का इतना तो परिणाम निकला ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सर्वशक्तिमान नेता, जिसके इशारे पर दुनिया के दूसरे कोने में युद्ध रुक जाते हैं, ऐसा उनका दावा है उनके मंत्रियों का, वो इस यात्रा से घबरा गई है। वो बहुत हैरान परेशान है। और जैसे जैसे हिंदी बेल्ट में इस यात्रा को सफलता मिली है, प्रतिसाद मिला है, वो और ज्यादा हैरान करने का कारण बना है। क्योंकि शुरू में लगातार मीडिया भी, हमारे आपके जैसे लोग भी, बहुत सारा बौद्धिक तबका, विपक्ष के लोग ये कहते थे कि दक्षिण में तो ठीक है, बीजेपी का उतना प्रभाव नहीं है, केरल में उनके सहयोगियों की सरकार है, तमिलनाडु में उनके मित्र हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे ही वो महाराष्ट्र से अब तक हरियाणा का रास्ता तय करते हुए पहुंची है, तो यह पता लगा कि हिंदी बेल्ट में भी जो गौ पट्टी जैसे हम लोग कहते हैं, गोबर पट्टी भी कह सकते हैं, उसमें अच्छा रिस्पांस उसे मिला है। यही कारण है कि अब यात्रा को रोकने के दूसरे तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तरीका वो था जो यात्रा के पहले दिन अपनाया गया था, यात्रा को बदनाम करने का। पहले ही दिन श्रीमती स्मृति ईरानी ने एक झूठ फैलाया कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने नहीं गए। 5 मिनट बाद उस झूठ का खुलासा हो गया। और अगले कई दिनों तक और कल के दिन तक भारतीय जनता पार्टी का हर वार बूमरैंग होता रहा, उनकी छाती पर ही ये बूमरैंग लगता रहा। और कल भी भंवर जितेंद्र सिंह के वो जूते के फीते बांधने वाला जो वीडियो है, उसकी हकीकत भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशर्मी और उनकी बेचैनी दोनों को साबित करने वाली साबित हुई है। अब सवाल यह है कि बदनाम करने की सारी कोशिशें इस यात्रा को जब विफल हो गई और रोकने का और कोई उपाय दिखाई नहीं देता, अब 2 दिन उत्तर प्रदेश रहेंगे, फिर दिल्ली भी रहेंगे, और अगर कश्मीर तक सचमुच पहुंच के तिरंगा फहरा दिया राहुल गांधी ने, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। तो अब रोकने के लिए आखिरी औजार कोविड के नाम का हाथ में ले लिया है सरकार ने। बहुत ही हास्यास्पद है कि 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभाएं कर रहे हैं, और जिस वेरिएंट की बात हो रही राजीव जी, इसके 4 जो शुरुआती मरीज मिले थे, संक्रमित लोग मिले थे, वे तो गुजरात में जुलाई, अक्टूबर, सितंबर में मिल चुके हैं। जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में। उसके बाद तो वहां विधानसभा चुनाव हो गए। उड़ीसा में मिला, गुजरात में मिला, तब तो किसी को होश नहीं आया कि कोविड आने वाला है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं रोकी जा रही हैं। चीन से भी मेक माई ट्रिप पर कुछ आंकड़ा शायद प्रशांत जी ने साझा किया या किसी ने किया, मैंने देखा कि सारी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यथावत हैं। तो अकेले राहुल गांधी की यात्रा ही भारत में कोविड को लेकर आ जाएगी, उसका प्रचार प्रसार करेगी, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। लेकिन इस सरकार को अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, जैसे कोविड के पहले दौर में तबलीगी जमात मिल गई थी, वैसे अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मिल गई है। खुद कुछ भी करने में विफल होने पर सरकार एक कौवा मारकर टांग देती है चौराहे पर कि ये जिम्मेदार है इसके लिए, कोविड के लिए। तो अब अगर सचमुच में कोविड आता है, एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं राजीव जी। आज के दैनिक भास्कर में पहले पेज पर 6 कॉलम में एक खबर है। अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं जरा सा झुककर अखबार उठा लूं, आपको दिखा देता हूं। जी जी बिल्कुल। तो माननीय स्वास्थ्य, ये आज दैनिक भास्कर के पूरे देश में फर्स्ट लीड खबर है, पहले पेज की। शीर्षक है, चीन में हालात बिगड़े, भारत में खतरा नहीं,
क्योंकि यहां 95% आबादी इम्यून है। मेरा सवाल माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह है और देश के प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से, कि अगर देश की 95% आबादी कोविड से इम्यून हो चुकी है तो काहे के लिए चिट्ठी लिख रहे हो राहुल गांधी को? जब देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल गया, प्रधानमंत्री की फोटो के साथ सर्टिफिकेट बट गए, तो अब मनसुख मंडाविया किसके मन की बात के रखने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं राहुल गांधी को? तो मैं ये मानता हूं निष्कर्ष तौर पर कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा तंत्र यात्रा से घबरा गए हैं। इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं नरेंद्र मोदी जी। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है, ज्ञात अज्ञात आकाश गंगाओं का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है आरएसएस। काहे के लिए राहुल गांधी की यात्रा से घबरा रहे हो? क्यों उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो? मेरा इतना सा कहना है। जी राजीव, आपके सवाल का उत्तर दूं उससे पहले 2-3 बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये यात्रा पिछले 8 सालों में पहली बार ऐसा अवसर उपस्थित कर रही है जब कांग्रेस की बिछाई हुई पिच पर, उसके एस्ट्रोटर्फ पर आकर भारतीय जनता पार्टी को खेलना पड़ रहा है, उसके बिछाए हुए मैदान पर। और यही मजबूरी है बीजेपी की, जब वो इसके राजनीतिक उत्तर नहीं दे पा रही इस यात्रा के, तो वो तमाम तरीके से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और अब अंतिम तौर पर अंतिम औजार, अंतिम तीर अपने तरकश से निकाल लिया है कि यात्रा को येन केन प्रकारेण रोका जाए। मैं नवीन भाई की बात से और आप सबकी बात से सहमत हूं कि कोरोना का खतरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा से खतरा है, इससे थोड़ी सी अतिवाद हो जाएगा। मैं जो जोड़ना चाहता था वो ये है कि जनवरी में इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन राजीव जी होने वाला है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आने वाले हैं। दुनिया के तमाम देशों से उसमें प्रवासी भारतीय आने वाले हैं। इंदौर के विधायक ने मांग कर दी है कि अगर सचमुच कोरोना की इतनी ही चिंता है तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन को स्थगित किया जाए या रद्द किया जाए। और अगर खतरा इस समय दिसंबर में है, 18-19 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखते हैं, तो जनवरी तक तो और बढ़ जाएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री के जान को क्यों खतरे में डालना? वे हमारे देश के मुखिया हैं। क्यों इतने सारे विदेशों से मेहमान इंदौर में बुलाकर बीमारी फैलाने की और कोशिश करना? तो हमारी अगले 10 दिनों में इस पर नजर जरूर रहेगी कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्थगित करती है या नहीं। दिन रात इंदौर में काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, हॉल बन रहे हैं, न जाने क्या क्या हो रहा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, पहले भी हो चुका है। तो पहली बात तो यह है कि हमें यह देखना होगा ये सम्मेलन स्थगित होता है या नहीं होता है। अब जहां तक प्रश्न यह है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार इसे रोकने की कोशिश करती है, सरकार के लिए क्या है, जिस जिले में जाए वहां का कलेक्टर धारा 144 लगाकर ऐसी किसी यात्रा को, किसी भी समागम को रोक सकता है। उसमें नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब टकराव होगा। मैं ऐसा मानता हूं, पत्रकारिता के एक साधारण विद्यार्थी के नाते, भारतीय जनता पार्टी के पास भी अच्छे खासे सलाहकार होंगे। आधुनिक काल के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह हैं। क्या वे ये ऐसी गलती करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की, और इस तरह से कि पुलिस बल के आधार पर या अर्धसैनिक बल लगाकर, बैरिकेड लगाकर, किसी भी और प्रयास से या राहुल गांधी को लेकर इस यात्रा को रोकने की कोशिश करेंगे? अगर वे ऐसा करेंगे तो शायद अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल करने जा रहे होंगे। ऐसा टकराव मुझे नहीं लगता है होगा। इसके नफा नुकसान का आकलन भी अपने के जरिए सरकार करा ही रही होगी कि अगर सचमुच राहुल गांधी को श्रीनगर जाने से रोका जाए या दिल्ली में दाखिल होने से रोका जाए या थोड़ा सा उसके और आगे रोका जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे, इसका संदेश क्या जाएगा। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मूर्खता के स्वर्ण काल में चल रही है। तभी उसके केंद्रीय मंत्रियों से लेकर उसका पूरा तंत्र ऐसे हमले करता है जो बूमरैंग उसके ऊपर ही हो जाते हैं। अगर यह टकराव हुआ तो मुझे लगता है इससे फायदा राहुल गांधी को, कांग्रेस को और इस भारत जोड़ो यात्रा को होगा। इसके अलावा अगर कोई संतुलित तरीका अपनाते, सरकार अपने आयोजनों को स्थगित करती, नरेंद्र मोदी अपनी यात्राएं स्थगित करते, तमाम युवराज सिंह के कार्यक्रम चल रहे हैं बड़े बड़े, अभी 2 दिन पहले तक सभाएं हो रही थी मंच से
शिवराज सिंह चौहान निलंबित कर रहे हैं सीएमएचओ को, एसडीएम को, डिप्टी कलेक्टरों को, पटवारियों को। हर दिन उनकी आम सभाएं हो रही हैं। कल कमलनाथ की सभा हुई है भोपाल के पास सिरौंज में। अकेले राहुल गांधी की सभा को चिट्ठी लिखकर, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार, बीजेपी ने गलत संदेश दे दिया है जनता को। आम आदमी भी समझ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत साधारण आदमी भी समझ रहा होगा कि अकेले राहुल गांधी को आप चिट्ठी लिख रहे हैं और देश भर में सारे आयोजन हो रहे हैं। मैं अभी टकराव की आशंका नहीं देखता, बहुत ज्यादा टकराव नहीं होगा, फिर भी रोकने के चिट्ठी पत्री वाले कार्यक्रम चलते रहेंगे। उससे भी कांग्रेस को और इस यात्रा को फायदा ही होगा, ऐसा मेरा आकलन है। जी राजीव जी, उससे भी फायदा होगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है जो बात यहाँ रख रहे हैं